गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। उम्मीद है कि आप फॉर्म भर भी लिए होंगे 2024 के लिए। अगर आप नहीं भरे हो तो जल्दी से भर दीजिए। 15 मार्च तक आपका डेट है, यानी अभी मान के चलें कि इधर आपका 8 दिन और उधर आपका 15 दिन, यानी 22 दिन अभी टाइम है। आप इसमें जितना जल्दी फॉर्म भर दीजिए। तो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी तक देख चुके हैं एनालॉजी चैप्टर। एनालॉजी में चार तरह के एनालॉजी में पढ़े। एनालॉजी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन नंबर एंड बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमरिक। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं पिछले 3 क्लास में। अभी हम क्लास करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। अलग अलग जगहों पे इसका नाम अलग अलग हो सकता है। कहीं पे इसको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानता असमानता के नाम से हो सकता है। कहीं पे इसका ऑड वन आउट हो सकता है नाम इसका। कहीं पे होगा आपका कुछ और भी नाम हो सकता है। ठीक है, इसका जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को बनाना कैसे, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लाने से पहले हम बताना चाहेंगे कि इसमें भी टाइप्स जो होता है वो 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप रहेगा बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न। दूसरा होगा बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी वर्णों पर आधारित अंग्रेजी वर्णमाला के आधारित प्रश्न होंगे। तीसरा टाइप जो होगा नंबर्स पर, बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर पर आधारित प्रश्न। और चौथा होगा बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमरिक, यानी अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन 4 प्रकार का रहेगा। हम पहला टाइप आने से पहले बताना चाहेंगे कि यह है क्या, कैसे हमें समझना है। ऑड वन आउट या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, होता क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पर आधारित। आपकी स्क्रीन पे कुछ फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे। ठीक है, जहां पे ऑप्शन नंबर 1 में हॉर्स है यानी घोड़ा, ऑप्शन नंबर 2 में है गोट यानी बकरी, और फिर ऊंट है कैमल 3, फिश है चौथा नंबर में, और 5वां नंबर पे काऊ है यानी गाय है। ठीक है, तो आपको देखना और बताना है कि ये जो 5 फिगर है, 5 जो एनिमल्स के जो फोटोग्राफ्स हैं, इन फोटोग्राफ्स को देख करके बताइए कि कौन सा ऐसा है जो अलग है। कौन ऑप्शन ऐसा कौन है जो अलग है। तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा सर ये से सब स्थल भाग में पाए जाने वाले हैं और ये है पानी में पाए जाने वाला। ठीक है, अब कई लोग को हो सकता है कहेगा सर ये भी तो रेगिस्तान में रहता है। बिल्कुल रेगिस्तान में रहता है लेकिन जलीय प्राणी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये सब जो है जलीय प्राणी नहीं है, लेकिन ये एक जलीय प्राणी है तो इसको हम अलग कर सकते हैं। यही ऑड वन आउट, यानी जो दिए गए विकल्पों में जो ऑड है, जो अलग है, उसको बता देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ऑनियन है यानी प्याज। पहला ऑप्शन में प्याज, दूसरा में लहसुन, तीसरा में मूली, चौथा में गाजर और 5वां में टमाटर। अलग कौन है? तो आप अगर ध्यान से जब देखिएगा तो अलग अलग वजह से अलग अलग लग सकता है। अब कई लोग इसमें अपना अपना लॉजिक देंगे कि सर इसके काटने से आंख से आंसू निकलता है इसलिए अलग है। ठीक है, आप सोच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सोचना है कि एकदम परफेक्ट वो चीज हो। अब कोई बोलेगा नहीं सर इसको हम कच्चा खा सकते हैं, तो कच्चा इसे भी खा सकते, इसे भी खा सकते हैं। रीजन अगर देखिएगा तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अगर बोलिएगा नहीं सर ये व्हाइट है तो ये भी व्हाइट है, ये अब एक अलग कलर है तो वो भी अलग कलर है। रीजन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा रीजन जो सर्वमान्य हो। जैसे देखिएगा ये सब क्या है, जमीन के अंदर ग्रो होता है। कहां पे? अंदर में ग्रो होता है। और ये जमीन के ऊपर में ग्रो होता है, तो इस वजह से हम टमाटर अलग कर देंगे। या उसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, तो इस सब वजह है। लेकिन मेन जो वजह है उसका जो ग्रो फार्मिंग जो होता है वो जमीन के अंदर ये सब होता है, और इसका जो पैदावार है, उपज है, वो होता है जमीन के बाहर में। तो इसलिए हम टमाटर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ देश का झंडा है। जैसे देखिएगा तो ये हमारा प्यारा देश भारत है, इंडिया। ये है पाकिस्तान, ये है बांग्लादेश, ये है चीन, ये है यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, अब बताइए इसमें अलग कौन है?
तो अब कई लोगों का कहना होगा अगर कि सर भारत अलग है, क्यों? क्योंकि हमारा देश है, बाकी सब विदेश है। तो भाई जो बांग्लादेश का क्वेश्चन बनाएगा उसके लिए तो ये आंसर हो जाएगा, कोई चीन से बनाएगा तो इसका वो हो जाएगा, कोई बोलेगा पाकिस्तान क्योंकि इन लोग का हमेशा नापाक इरादा रहता है इसलिए पाकिस्तान हो गया। तो ऐसा रीजन ढूंढना है जो सर्वमान्य हो कि हाँ ये एकदम परफेक्ट लॉजिक है। तो इसके पीछे जो लॉजिक ढूंढेंगे तो आपका अलग हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये सब एशियन कंट्री हैं, ये सब क्या है? एशियन कंट्री है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा चीज कि ये हमारा नेबरिंग है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना नेबर कंट्री है, इसलिए इसको अलग करेंगे और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास दिख रहा होगा रोज, लिली, एप्पल, लोटस और ये सनफ्लावर, यानी जो सब फूल है बीच में एक फल दिया है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा, यही ऑड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं ऐसे कि समझ में आपको आ जाए कि जनरल नॉलेज कहीं से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ये है आपका बछड़ा, यानी गाय का छोटा बच्चा, बिल्ली का छोटा बच्चा, डॉग का छोटा बच्चा, बिल्ली का, और ये हाथी का। और ये क्या है? ये छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। सब जो है अपने अपने जो प्राणी है, जानवर है, उनके बच्चे का फोटो दिया गया और ये एक बड़ा है, ऑक्स बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए आंख है, नाक है, दिमाग है, कान है और ये जीभ है, तो अलग कौन हो जाएगा? ये सब सेंस ऑर्गन है, चाहे वो जीभ हो, कान हो, नाक हो या आंख हो, और ये ब्रेन ये अलग है। वजह क्या है? तो ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन है, यानी जो बाहरी ऑर्गन है, अंग है, लेकिन दिमाग हमारा आंतरिक अंग है, इंटरनल है, तो आपका अलग हो जाएगा ब्रेन या दिमाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वीणा। वीणा ऐसे लिखते क्या ऐसे लिखते एक बार देख लीजिएगा, वीणा, ठीक है। और वीणा, गिटार, ड्रम और ये आपका सारंगी, अलग कौन है? तो ड्रम अलग है, क्यों? क्योंकि ये सब का सब है, तार को छेड़ा जाता है, तार को छेड़ करके आवाज निकलता है, इसमें तार को छेड़ कर आवाज निकलता है, इसमें भी तार को छेड़ करके आवाज निकलता है, लेकिन इसको पीटने पे आवाज होता है डम 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 ऐसा, ठीक है। तो आपका ड्रम अलग हो जाएगा, क्योंकि जो आवाज निकल रहा है वो सब में तार के माध्यम से ध्वनि निकल रहा है, लेकिन इसके पीटने की वजह से ध्वनि निकल रहा है, इसलिए ड्रम अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ये आपका इस तरह से सब तिजोरी या रेक दिया हुआ है, अलग कौन है? तो अलग यहाँ पे ये है, क्योंकि सब में लॉकर सिस्टम है, लॉक है यानी बंद है, और ये ओपन है, तो रेक आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इसमें अलग कौन है? बाल्टी है, थैला है, हैट है, और ये आपका बैग है, ये भी लेडीज बैग है, ये बकेट है और ये कैप है, तो कैप अलग हो जाएगा। पूछिएगा क्यों? क्योंकि सब में सामान रखा जाता है, सब में कुछ चीज को कैरी किया जाता है, रखा जाता है, लेकिन इसको सर के ऊपर पहना जाता है, ठीक है, इसको सर के ऊपर पहना जाता है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसमें अलग कौन है? इससे लिखने का काम होता है, इससे भी लिखने का काम, इससे भी कुछ लिखने का काम, लेकिन इससे मिटाने का काम होता है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो इसमें देखिएगा सब ये क्रिकेट है, ये भी क्रिकेट है, ये भी आपका क्रिकेट है, लेकिन ये क्या है? तो ये क्रिकेट प्लेयर नहीं है, या क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो क्या है भाई? ये क्या है, कौन सा है? कमेंट करके बताइए। बॉल को उठा करके डाला जाता है बास्केट में, तो ये कौन सा गेम है? इस गेम का नाम बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास, अब यहां से आता है क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब तक जो था वो सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे भैंस, बारहसिंगा, ऊंट और गेंडा, तो इसमें ऊंट अलग होगा, क्योंकि ये जो है कहाँ रहता है भाई? तो ये आपका रेगिस्तान वगैरह में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है उंगली, हथेली,
घुटना और कलाई, उंगली, हथेली, कलाई एक जैसा है, घुटना जो है वो पैर का अंग है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखें वोल्ट, शक्ति, आयतन और बल, अलग कौन होगा? वोल्ट, शक्ति, आयतन और बल। इसको कमेंट करके बताइए, एसआई यूनिट वगैरह फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूरदर्शी यानी टेलीविजन या टेलीस्कोप है, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। तो देखिए इसमें सब क्या, ये ऑडियो है और ये ऑडियो विजुअल दोनों है, यानी इन सब में सुन सकते हैं, सुनाई देगा या सुन सकते हैं, और इसमें सुन और देख दोनों सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयर, बेंच, टेबल और स्टूल अलग कौन सा हो जाएगा? चेयर, टेबल, स्टूल और बेंच इन सब में बैठने का काम करते हैं, लेकिन बेंच में बैठा नहीं जाता है, सॉरी टेबल में बैठा नहीं जाता है। ठीक है, टेबल जो इसमें बैठ नहीं सकते हैं, टेबल ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कान, गुर्दा, फेफड़ा और यकृत, कान, गुर्दा, फेफड़ा और यकृत। कान क्योंकि ये सब इंटरनल पार्ट है बॉडी का और ये एक्सटर्नल पार्ट है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मेनली हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये बनाना सिखा नहीं रहे हैं, ये कैसे बनता है इस टाइप के क्वेश्चन वो हम बता रहे हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो मेरे दिए गए पीडीएफ्स को फिर अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पैटर्न्स को समझना है कि बनता कैसे, हमें सोचना कैसे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नाला, सेतु, धारा और नहर, नाला, सेतु, धारा और नहर इसमें अलग कौन है? तो भाई मेरे नाला में बहता है, सेतु का मतलब पुल हो गया, धारा बहता है, नहर बहता है, तो सब में क्या है, वो पानी बह रहा है। ब्रिज जो है इसके ऊपर, नहर के ऊपर, धारा के ऊपर या नल के ऊपर, नाला के ऊपर बनाया जा सकता है या पुल या ब्रिज, तो ब्रिज अलग यानी सेतु अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिखेरना, समस्त, एकत्रित, संचय। देखिए इन सब का मतलब है एक जगह पे जमा करना, चीजों को आपस में करीब लाना, जोड़ना, एक जगह रखना, संचय करना। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या, बिखेरना यानी इसको अलग अलग करना। ठीक है, इन सब का काम है जोड़ने का, इसका काम है बिखेरना, तो आपका जवाब बिखेरना अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कबूतर, कौवा, तोता और कीवी। कीवी अलग है क्योंकि एक फल भी और एक पक्षी भी है। दिन, पखवाड़ा, कैलेंडर, महीना। दिन मतलब एक दिन हो गया, पखवाड़ा मतलब 2 वीक हो गया, 2 सप्ताह, महीना का मतलब 30 दिन या 4 सप्ताह, 30 दिन, इसमें देखिएगा तो 14 दिन। ठीक है, ये 30 दिन या इसमें 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 28 भी, 29 भी, सब, और एक ये दिन है। लेकिन इन सब कहाँ होता है, तो कैलेंडर के अंदर होता है, ये एक कैलेंडर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे टिप्स है, पैटर्न्स है जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब पढ़ाना, सिखाना, व्याख्या करना ये सब सिनोनिम्स है, और शिक्षा क्या, एजुकेशन एक अलग हो गया, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भिक्षुक, तपस्वी, पवित्र और सन्यासी, ये सब सिनोनिम्स है। अब पवित्र यानी पाक, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अध्यापक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी और प्रवक्ता, ये सब पढ़ाने का काम कर रहा है, विद्यार्थी पढ़ने का काम करता है, तो ये अलग हो जाएगा। इसमें ब्लेड, कुल्हाड़ी, कैंची और सुई इन सबको काटने का काम करता है, काटने का काम करता है, और ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है कीवी, ऑस्ट्रिच, ईगल। ठीक है, इसका क्या होगा, ये कमेंट करके बताइए। कुछ कुछ हम आपके कमेंट्स के लिए रहने दे रहे हैं कि आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट आपका आंसर क्या आया। ठीक है, अगले क्लास में इसको लेंगे। फिर कार है तो रोड है। देखिएगा कार का संबंध रोड से है, शिप का संबंध सी से है, रॉकेट का संबंध स्पेस से है, और एरोप्लेन का संबंध पायलट से नहीं, स्काई से बोलता है ना कि एरोप्लेन का संबंध स्काई से है। ठीक है, या फिर आकाश से है।
तब जाकर के ये हो जाता। अब जैसे कार रोड पे चलता है, शिप समुद्र में चलता है, रॉकेट स्पेस में चलता है, तो भाई एरोप्लेन चलना चाहिए कहाँ, तो आकाश में या स्काई में, तो ये अलग हो जा रहा है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। जो अलग है वही तो बताना है। नेक्स्ट है, ब्यूटिशियन काम करता है पार्लर के अंदर, औषधि विक्रेता औषधि, वकील न्यायालय में जाता है, इंजीनियर निर्माण स्थल, ये आपका अलग हो जाएगा। केमिस्ट जो है वो मेडिकल स्टोर में जाता है या औषधालय जाता है, औषधि जो है औषधालय यहाँ पे लिखेंगे, या मेडिकल स्टोर या दवा खाना रहता तो ये सही हो जाता। मतलब इसमें सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आदमी यहाँ काम करता है, ये आदमी यहाँ काम करता है, ये आदमी यहाँ, लेकिन केमिस्ट जो है मेडिसिन नहीं बल्कि मेडिकल होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 100 और लकड़ी, 100 से लकड़ी को काटते हैं, पेन से पेपर पे लिखते हैं, ऑथर बुक लिखता है, और चाक ब्लैक बोर्ड। अब देखिए अलग क्या है, ऑथर किताब लिखता है, चौक ब्लैक बोर्ड, पेन पेपर 100 आरी। अब इसमें क्या होगा अलग, देखिए दिए गए विकल्पों के हिसाब से आरी चलता है वुड पे, पेन चलता है पेपर पे, चौक चलता है ब्लैक बोर्ड पे, ऑथर चलता है बुक पे, ये रिलेटेड नहीं लग रहा है। ऑथर लिखावट रहता है, लिखना या पेपर या कागज, तो आपका सही होता। ठीक है, एक ही जैसा हो जाता। ऑड आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री तो स्टेम, पेड़ है तो तना है, चेहरा है तो आंख है, कुर्सी है तो सोफा है, फूल पौधा है तो फूल है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसमें समझिएगा कि पेड़ के, एक पेड़ में तना होता है, चेहरा में आंख होता है, पौधा में फूल होता है, लेकिन कुर्सी में सोफा होता है, ये कहना गलत है। हाँ, कुर्सी और यहाँ पे आपका नहीं, अगर यहाँ पे होता फर्नीचर और कुर्सी, तो फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी हो जाता एक जैसा, लेकिन अलग आपका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य विद्यालय, सैनिक सेनावास, कलाकार मंडली, गायक कोरस। देखिएगा, देखिए सिंगर का कोरस, ग्रुप ऑफ सिंगर इज कॉल्ड कोरस। ठीक है, कलाकार के मंडली को बोलते हैं मंडली, कलाकार के जो ग्रुप को मंडली बोलते हैं। सैनिक का जो एक जगह रहता है वो सेनावास रहता है, लेकिन प्रधानाचार्य के ग्रुप को विद्यालय नहीं बोलते हैं, तो ये फिर आपका अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हम कराएं कि आपका बेसिक जो चीज है वो समझ में आ जाए। इससे क्या होगा, आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे कि बनाना क्वेश्चन कैसे है। फिर आपके पास जब क्वेश्चन हम भेजेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और उससे फिर बनाइए, जो नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे जिसको देख करके आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।